हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा कि आपको पता है कि DPSC की नोटिफिकेशन आ गया और उसमें बहुत सारा मैं काफ़ी टाइम से उसकी तैयारी कर रही हूँ। और एक जो दे रखा है NCET करिकुलम। अब काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है मेरे पे कि NCET करिकुलम क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोगों का था कि NCET करिकुलम की तैयारी कैसे करनी है, इसमें क्या होता है। सब जगह लोग सर्च करते हैं, मैंने भी सर्च किया था और मैं DPSC की पहले से तैयारी कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग भी देखा था। तो बेसिकली इसमें BEd, MEd और BTC, ये जो आपने सब सब्जेक्ट कर रखे हैं, ये जो कोर्स कर रखे हैं, इनका कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि NCET करिकुलम में आता है टीचर कैसे पढ़ाना है, TLM कैसे बनाना है, टीचर को ट्रेनिंग कैसे देनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे देनी है, और मतलब काफ़ी सारे टॉपिक है। मैंने वो सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। अगर आपको पूछने हैं कौन कौन से टॉपिक है तो मैं बता दूँगी कौन कौन से ब्रॉडली टॉपिक है। TLM के ऊपर है, टीचर को गाइडेंस मतलब बेसिकली टीचरों के ऊपर है। और इसमें जो एजुकेशन कैसे दी गई, स्टार्टिंग कैसे हुई, इंडिया में एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुई, मैं काले मिनट्स वुड डिस्पैच, ये जिसने पढ़ा है तो BTC में पढ़ रखा है, BEd में पढ़ रखा है, तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। ये NCET करिकुलम है। बेसिकली क्या है कि सिलेबस कहीं से भी आ सकता है, MEd के टॉपिक से भी आ सकता है, BTC के टॉपिक से भी आ सकता है और BEd के टॉपिक से भी आ सकता है। तो हमें उसके लिए अवेयर रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही पढ़ लेना है। बहुत सारे टॉपिक स्किप करने वाले भी होते हैं। वो अगर आपको पूछें कौन से स्किप करने हैं, वो मैं बता दूँगी। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको 506 ब्लॉक पढ़ना है। इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो यहाँ मैं पहले बता दूँ, मेरे दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से हो रही है। एक्चुअली मम्मी और मेरी बहन आए हुए हैं, तो अब हम दीदी को नहीं बुला रहे। मैंने कहा चलो मम्मी हम 3 जने हैं तो मैं ही खाना बना लूँगी या बहन बना लेगी। तो यहाँ ना मैं मूँग की दाल की चीले बना रही हूँ हम तीनों के लिए। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठूँगी। और यहाँ पे ना मेरी मम्मी मेरी बेबी को खिला रही हैं, तो बेबी तैयार कर दी, उन्होंने नहला दिया, मालिश कर दी। उसके बाद वो मेरे पास है, मैंने देने उसे फीड करा दिया। फिर नहा के ना वो मम्मी के पास है, वो सो जाएगी तो मम्मी देख लेंगी, वो खेल रही है तो मम्मी देख लेंगी। एक टेंशन फ्री हो जाता है। इसलिए कुछ दिनों के लिए मम्मी है मेरे साथ, फिर देखते हैं मैं खुद से मैनेज करूँगी। फिर अक्टूबर या नवंबर में अपने घर ही जाऊँगी, जो मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मेरी भी ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है मैं डेली के 6 घंटे दूँ, और आज मैंने पूरे 6 घंटे देने की कोशिश भी करी। 6 से तो थोड़े कम है, लेकिन पूरी देने की कोशिश करी है। तो यहाँ मेरी बेबी मम्मी के साथ खेली है। और जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं ना, उनसे हमें बिल्कुल वो नहीं लगता हिचक, वो उनके साथ हमारा बेबी कितनी भी टाइम खेलता रहे। अब मेरा पूरा फोकस PRT के लिए। और देखो अब KVS की वैकेंसी आने वाली है। शायद ये साल बहुत लकी ईयर होगा सब बच्चों के लिए, तो जिनकी BTC कंप्लीट हो गई है, अब ये सब कंप्लीट हो गया, CTET वगैरह कंप्लीट है, तो आराम से KVS और DTPS भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे और मैं भी बहुत टाइम से तैयारी कर रही थी। उस बीच में मेरी बेबी भी हो गई, तो अब धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था, फिर मैं आ गई थी पढ़ाई करने। और तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, और ग्रामर और ग्रामर सेक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन तो मैं कर लेती हूँ, पर वोकेबलरी में मेरी बहुत गड़बड़ होती है। तो मैंने सोचा मैं वोकेबलरी भी डेली पढ़ूँगी, चाहे 30 पढ़ूँ। तो ये ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक से मैंने 30 वोकेबलरी, अभी मैं टॉप जो 200 पॉइंट है वो लिखूँगी। और मैंने लास्ट ईयर से मैं पढ़ी हूँ, तो मैंने कुछ वोकेबलरी जो पिछले साल से मैं लिखती थी वो भी लिख रखी है, मैंने साथ में वो भी देखी। तो मैं वोकेब का रिवीजन कर रही हूँ देन। और मैंने ब्लैक बुक से तो 30 ही वोकैब याद करी, पहले अपनी डायरी से याद करी, फिर वोकैब मैंने 30 ब्लैक बुक से याद करी, क्योंकि ब्लैक बुक में वही रिपीटेड है जो SSC पूछता है। तो मैं रिपीटेड करी, और मैंने ये कंटेस्ट करी है, ऐसा नहीं है एकदम पढ़ी है, पूरा अच्छे से याद करी है। और जब मैं याद करते ना बहुत देर लगती है इसकी स्पेलिंग, मैं उसको लिख लिख के भी देख लेती हूँ उनकी स्पेलिंग्स वगैरह। तो कहीं ना कहीं से जब हम लिख के देख लेते हैं तो हमारा माइंड सही हो जाता है। अब देखो NCET करिकुलम में और क्या क्या पढ़ना है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं ना स्पेलिंग भी नोट डाउन साथ साथ कर रही हूँ कि मैं जो भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। और वोकैब ऐसा सेक्शन है जो हमें कंटिन्यूस याद नहीं रहता, उसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
तो आपकी भी बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप क्या क्या पढ़ रहे हो। आप DTPLC PRT की तैयारी कर रहे हो या KVS की तैयारी कर रहे हो। मैं तो DTPLC PRT की तैयारी कर रही हूँ। KVS का भी मैं वैसे फॉर्म फिल करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा फोकस इस पे है। इवन मेरा व्लॉग बनाने पे फोकस नहीं है, मुझे टाइम मिल जाता है बना लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग बनाने एडिट करने में भी बहुत सारा टाइम वेस्ट ही होता है जाता है। लेकिन मेरे को देख के शायद कोई मोटिवेट हो, कोई एक भी जना, तो वो देख के मुझे खुशी हुई, क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ हर लड़की इतना मैनेज नहीं कर पाती। और जब हमें खुद से पढ़ने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम सब चीज़ों के लिए, एक लड़की सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेती है, लेकिन जहाँ उसकी खुद की पढ़ाई की बात आती है वो नहीं पढ़ती। वो सोचती है चल मैं बाद में देख लूँगी, और ऐसे टालने की वजह से हम हमेशा, तो मैं ये मौका लास्ट मौका समझ के तैयारी कर रही हूँ। अगर इसमें होता है ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपनी तैयारी छोड़ दूँगी फिर, या और कुछ सोचूँगी। तो ये लास्ट सोच के मैं तैयारी कर रही हूँ। और आपको भी ना हर चीज़ लास्ट सोच के करनी चाहिए कि ये वाला नहीं तो ये वाला, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती रहती थी कि ये नहीं तो ये। तो यहाँ मैंने 30 वोकेबलरी याद कर ली है। फिर मैं मम्मी के पास आ गई थी, तो यहाँ मैंने मम्मी को कुछ एक दो चीज़ सिलने के लिए दे दी थी कि मम्मी मेरी ये चीज़ सिल दो, ये चीज़ सिल दो, क्योंकि जो मम्मी होती है ना वो हमारा हर काम कर देती हैं, छोटा से छोटा। मेरे जो भी पेंडिंग काम है ना, मेरी बहन है, मम्मी मैंने कहा तुम कर दो, मम्मी कोई काम है तो बहन तू कर दे। तो जो हमारे फैमिली मेम्बर वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। चाहे बहन खाने की तैयारी कर रही है और मम्मी मेरे ये सिल रही है, और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं। मैंने साथ में फ्रूट कट और कर लिया है कि चलो फ्रूट भी कट कर लेते हैं, और उनसे थोड़ी देर बातें भी करी मैंने। तो उन्होंने कहा तुम जैसे भी टाइम है, बेबी मेरी सो ही रही थी, क्योंकि वो सो जाती है तो मैं टेंशन फ्री होकर आराम से पढ़ लेती हूँ। और थोड़ी देर बाद ही ना लिटरली उठ गई थी, और मम्मी से ऐसे बातें बनाती है, मम्मी के साथ खेल रही है। और मम्मी और ये भी देख के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हर लड़की को ना डिप्रेशन हो जाता है कि पढ़ाई कैसे करें, तैयारी कैसे करें। वो टेंशन लेती है, टेंशन ना लेके ना जितने भी आपके घर में लोग हैं उनसे कहो आप भी सब काम करो। अपना एक शेड्यूल बना रहे हो कि हाँ मुझे इतने बजे पढ़ना है, मुझे इतने बजे तैयारी करना है, मैं इतना बज गए तो अब पढ़ाई करने ही जाऊँगी, अब मैं कोई घर का काम नहीं करूँगी। और कोई भी फेस्टिवल आता है, त्यौहार आता है, तो लड़कियाँ सोचती नहीं है मैं सारा काम खुद कर लूँगी, मैनेज कर लूँगी, पढ़ाई का क्या है। अगर आप जिस भी चीज़ को आज कर रहे हो वही आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आगे आपका कोई जॉब बन जाएगी, वरना घर के काम तो सब कर ही रहे हैं। तो यहाँ फिर मैंने सोचा चलो पढ़ाई करते हैं, आगे थी। और सच बताऊँ मुझे अपने बेबी को छोड़ के आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बट फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, शायद अगर हम मेहनत करें तो हमारी जॉब लग जाएगी, ये सोच के बार बार पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। लेकिन बिल्कुल मेरा मन नहीं करता। बेबी मम्मी के पास है तो कहीं ना कहीं मैं भी कंफर्टेबल हूँ कि हाँ मेरी बेबी मम्मी के साथ है, तो मैं भी इतना ज़्यादा टेंशन लेती नहीं हूँ। तो अगर आप भी देखो तैयारी कर रहे हो तो यही लास्ट मंथ है, उसके बाद तो कुछ नहीं पता कब वैकेंसी आएंगी, यही सारा टाइम है, कब पेपर निकलेगा, कब एग्ज़ाम होगा। हमें अभी अपना 100% देना है, क्योंकि हम चीज़ों को कभी कभी हम सोचते हैं चीज़ें हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलती। मैं भी ये सोचने लगूँ कि मैं एक मदर हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं तो नहीं पढ़ सकती, तो पढ़ ही नहीं पाऊँगा। मैं सोचती हूँ नहीं ये वाला टाइम निकल गया, पढ़ लो, 1 घंटे का टाइम मिल गया तो पढ़ लो। या मैं बेबी को फीड कराती हूँ, उस टाइम कोई वीडियो देख ली, क्योंकि अब मेरा टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मैं एक साथ मदर भी हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ, मेरे अकॉर्डिंग टाइम है नहीं है, मेरे बेबी के अकॉर्डिंग है, उसके दिनचर्या के अकॉर्डिंग मुझे काम करना था। वो रात में सो रही है तो मैं सो गई, अगर वो जग रही है तो मैं जाग गई। उस बीच में मुझे पढ़ाई करनी है, उसके सोने का मुझे इंतज़ार रहता है कि वो सो जाए तो शायद मैं पढ़ाई कर लूँ। तो यहाँ मैं ना इसका 507 ब्लॉक कर रही हूँ, और मैंने 5 ब्लॉकों के नोट बना रखे हैं। किसी ने पूछा था 5 ब्लॉक ही सफिशेंट है? नो, हमें सारे ब्लॉक पढ़ने हैं। अगर हम सारे ब्लॉक पढ़ लेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो जाएगी, क्योंकि NCT करिकुलम लिख दिया है सिलेबस में, तो सिलेबस टॉपिक कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमें इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो हमें एग्ज़ाम निकालना भारी हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी प्रेरणा है कि हाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, बीएड का, एमएड का, बीटीसी का, कुछ भी, एनआईयूएस तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जब मैं ब्लॉग पढ़ती हूँ ना नाइन्थ में, इसमें मैं खो जाती हूँ, इतना सा होता है, इतना सब कुछ होता है, खो जाती हूँ। मैं ना सो गई थी उसके बाद, और ये शाम का टाइम है, हस्बैंड भी आ गए मेरे, और मेरी बेबी ना मेरे हस्बैंड को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है, पापा आ गए, वो बात करते हैं, उससे बोलती है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो फिर मेरी बहन ने भी इनके लिए चाय बनी रख दी थी। अब मेरे घर वाले हैं तो मुझे ना एक टेंशन नहीं है कि हाँ घर का काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ और चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मेरी मम्मी बहन सब मौजूद है। या फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी बेबी के साथ खेला, क्योंकि वो पापा को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और मैं भी लोगों का बॉन्ड देख के मुझे इतना फ्री महसूस हो रहा है कि हाँ चलो मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, सब संभालेंगे, क्योंकि अकेले में हैंडल करने में थक के जा पड़ती हूँ। तो अगर आप पेपर की सोच हो और आप हाउस वाइफ हो, घर में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मैं तो यही कहूँगी आप अपने मायके चले जाओ, क्योंकि जो सुकून मायके में है वो कहीं जाके आप नहीं पढ़ सकते। आप सोच लो, पढ़ाई कर लो, सारी तैयारी कर लो, हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग कभी नहीं होती। तो यहाँ हम मेरे हस्बैंड खेल रहे हैं, उससे बातें कर रहा है, वो भी शायद अपने पापा की हर एक बातें सुनती है, एकदम ध्यान देती है। फिर मैंने इसे भूख लगी थी, वैसे फीड कराया, यहाँ पे हस्बैंड चाय पीने लग गए थे, और साथ में मम्मी बैठी है, तो मम्मी से बातें करने लग गए थे। तो ये मेरे एग्ज़ाम के बारे में ही बातें कर रहा है कि आगे कैसे तैयारी करनी है, तू कम से कम 5-6 घंटे पढ़ लेकर बाद में छोड़ देना इसे, तो वहाँ पे तो ये पढ़ाई कर लेगी। क्योंकि बेबी के साथ कहीं ना कहीं मैं भी सब चीज़ छोड़ देती हूँ, और फिर बेबी भी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ उसमें ही बेबी है। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, तो बातें लगी रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी, बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये मैंने परसेंटेज के टॉपिक वाइज कहते हैं कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे मैंने पूरी मैथ के सबके लिख रखे हैं कि टीचिंग में कौन सी चीज़ें क्या पूछी जाती है, कौन सी टॉपिक के सब्जेक्ट। तो परसेंटेज के 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक के मैंने गगन प्रताप की शीट निकाल के 2-2 3-3 क्वेश्चन करते, सारे क्वेश्चन नहीं करते, और मैं बाकी करूँगी क्योंकि अभी इतना ही टाइम है, तो मुझे स्मार्ट स्टडी करनी है, और स्मार्ट स्टडी से एग्ज़ाम निकलते हैं। हम सोचें कि मैं गधे घोड़ों की तरह लग जाऊँ, तो लाइफ में थोड़ा बहुत स्मार्ट भी होना पड़ेगा। तो मैंने सारी टाइप पहले लिख रखी थी, तो इस चीज़ को मेरे को लेकर है कि हाँ मुझे चीज़ें पढ़नी है, रिवीजन करना है। तो यहाँ ना मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट आ गई थी, और मैं इनके साथ मार्केट बहुत दिनों बाद ऐसे एक साथ आई हूँ। पहले मैं आती थी, फिर बेबी होने के बाद हम अकेले रहते थे रात में, क्योंकि दीदी चली जाती थी 6-5 बजे तक, तो मैं कभी इनके साथ नहीं आई। अब मम्मी थी, बहन थी, तो मैं बेबी को उनके पास छोड़ आई, क्योंकि अब रोएगी तो संभाल लेंगे वो, और दूध उसे चाहिए तो वो फॉर्मूला फीड भी ले लेती है। तो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके भी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मुझे आपके साथ अच्छा लग रहा है। फिर दैन हमने आइसक्रीम ले ली थी, कोल्ड कॉफ़ी ले ली थी, और मेरा मोमोज़ खाने का मन था, कुछ चटपटा था। वैसे मैं बेबी को फीड कराती हूँ तो मैं कुछ चटपटा खाती नहीं हूँ, बट कभी कभी तो बहुत मन करता है। मैंने कहा चलो एक दो मोमोज़ तो खाने ही चाहिए। तो हम घर निकल रहे हैं, तो आप भी अपना टाइम इसी तरह मैनेज कर सकते हो, क्योंकि देखो टाइम तो निकालना पड़ता है। अगर आप ये सोचो कि आप पे बहुत टाइम है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा कंपटीशन हमसे नहीं है, हमारा कंपटीशन बहुत लोगों से। अपनी मॉक टेस्ट भी लगाने, अपनी तैयारी भी करनी है, उस तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो हम यहाँ मोमोज़ लाए थे, फिर हम सब खाने बैठ गए, तो ये मोमोज़ इतने बड़े बड़े थे कि ना 2 में ही पेट भर गया था। और सच में बताऊँ, मैं इतना पढ़ के भी आज थक गई थी, बहुत दिनों बाद इतना पढ़ने बैठी हूँ, क्योंकि बेबी छोटी है तो मैं इतने ज़्यादा पढ़ने नहीं पाती। फिर हस्बैंड कोल्ड कॉफ़ी ले आए थे, तो हमने सबने कोल्ड कॉफ़ी भी पी, बाद में इतना सब कुछ खा लिया था। फिर मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं किया। तो आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नया